नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम सिलोजिज्म देखने वाले हैं टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये टॉपिक हमसे नहीं बनता है। आई एम श्योर आप लोग को डिफिकल्टी फील होती होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो सिलोजिज्म के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आने वाले हो। एक बात प्लीज समझो यार, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करके आएंगे आंसर्स। अगर आप सही करके आ जाते हो, आपकी रैंक अच्छी आएगी, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। तो भाई इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। पहली बात देखिए भाई, सिलोजिज्म में होता क्या है, आपको यार स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं, कंक्लूजन्स गिवन रहते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, 2 कंक्लूजन गिवन है। ऑप्शंस किस तरीके से दिए रहते हैं कि भैया केवल कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, या केवल कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, या 1 और 2 दोनों फॉलो होंगे कंक्लूजन, या 1 या 2 में से कोई एक फॉलो होगा, या 1 और 2 दोनों फॉलो नहीं होंगे। इस तरह की कंडीशंस दे रखी होती हैं। देखिए भाई, यहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका इसको थोड़ा सा अलग रहता है, तभी बच्चे रिलेट कर पाते हैं और सारे क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। आज के बाद भाई कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो भाई 4 केसेस यहाँ पर बनते हैं। पहला केस है ऑल एक्स आर वाई, दूसरा केस है नो एक्स आर वाई, तीसरा केस है सम एक्स आर वाई, और चौथा केस है सम एक्स आर नॉट वाई। एक एक करके चारों केसेस देखते हैं भाई, और हम देखते हैं इनके वेन डायग्राम हम कैसे कैसे बनाएंगे। भाई देखो, ऑल एक्स आर वाई का क्या मतलब होता है यहां पर समझो भाई। देखो भाई सबसे पहली बात, ऑल एक्स आर वाई, दुनिया के सारे एक्स जो है वो वाई हैं। यहां पर आप देख लो ना भाई, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो भाई, ये एक्स है तो ये वाई भी है, तो जितने भी आप एक्स लोगे वो वाई के अंदर ही आ गए। तो ऑल एक्स आर वाई जब भी बोले तो ऑल वाला छोटा सर्कल और ऑल के दूर वाला जो है उसका बड़ा सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स आर काटने वाली, भाई ऐसा बोलते हैं भाई, लड़की जो है वो काट के चली गई हमारा भाई। तो अगेन इसको पर्सनली मत लीजिएगा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई। ऑल गर्ल्स आर काटने वाली, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये सारी दुनिया की गर्ल्स हो गई और ये सारी की सारी काटने वाली हो गई, है ना। तो अगर कोई गर्ल है तो वो काटने वाली होगी। देखो कोई भी लड़की ले लो, इस सर्कल में से कोई भी एलिमेंट ले लो, वो काटने वाली के अंदर ही लाई करने वाला है। ये कुछ वो लोग हैं जो कि काटने वाली तो हैं लेकिन ये गर्ल्स नहीं है ना। अगर इस बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये वो लोग हैं जो कि गर्ल्स नहीं है लेकिन काटने वाले। तो फिलहाल हमको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना, हमको तो सिर्फ ये देखना है ऑल एक्स आर वाई का डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। भाई एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ओवरलैप करता हुआ एक्स अंदर और वाई बाहर। अब बच्चों की यही गड़बड़ हो जाती है कि बच्चे यहीं तक अपनी थिंकिंग को सीमित रख देते हैं। यहाँ पर आपको सारी पॉसिबिलिटीज बेटा लेके चलनी होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, इसी को x बना दिया, इसी को y बना दिया, तो क्या सारे x y हैं? हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सर यहाँ तो सारे y भी x भाई, उन सब से मतलब नहीं हमको, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि क्या सारे x हैं? हाँ भाई, यही गर्ल्स बना दी, यही काटने वाली। क्या सारी गर्ल्स काटने वाली हैं? जी हाँ भाई। तो अगर आपको ऑल x आर y दिया है तो क्या मैं इसको ऑल y आर x लिख सकता हूँ? जी नहीं। इस डायग्राम में तो ये ट्रू हो रहा है लेकिन इस डायग्राम में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो y हैं, ये वो y हैं जो कि y तो है लेकिन x नहीं है। तो सारे के सारे y x होंगे? जी नहीं। तो अगर ऑल x आर y लिखा है तो ऑल y आर x जो है वो सही नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, इस टॉपिक में आपको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप सफिशिएंट टाइम इस टॉपिक को नहीं देते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे कि यार भैया ये क्या बोल रहे थे। समझ रहे हैं क्या इस बात को? तो ऑल एक्स आर वाई के 2 डायग्राम्स बनने वाले हैं। सेकंड कैटेगरी है नो एक्स आर वाई, एक भी एक्स वाई नहीं है। तो भाई ये एक्स अलग कर दिया, ये वाई मैंने अलग कर दिया, इन दोनों के बीच में एक रॉड टाइप की लगा दी ताकि ये मिल ना पाए कभी भी। तो एक भी एक्स मेरा वाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नो गर्ल्स आर लॉयल, जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक भी लड़कियां लॉयल नहीं होती भाई, ऐसा मेरा मानना नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये एक्स हो गया भाई, ऐसा बोलते भाई लड़की है तो काट के चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है भाई। नो एक्स आर वाई, तो क्लियर है। तो यहां पर ये दुनिया की सारी गर्ल्स हो गई, ये दुनिया के सारे लॉयल लोग हो गए। गर्ल्स का लॉयल्टी से कोई वास्ता नहीं, एक्स अलग है वाई अलग है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये दोनों आपस में कभी मिले ना, तो या तो रॉड बना दी या कोई भी सिंबल बना दिया। फॉर एग्जांपल स्टार इस पे भी बना दिया, स्टार इस पे भी बना दिया, ताकि जब बहुत सारे फिगर्स हो, एक्स वाई जेड एबीसी बहुत सारे फिगर्स हो, तो हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि दोनों पे स्टार लगा, यानी दोनों को कभी भी आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकंड केस, यहाँ पर मैंने निशानी के लिए स्टार की जगह क्रॉस बना दिया। तो भाई कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से नो एक्स आर वाई का फिगर बनने वाला है। अच्छा, इसमें एक बात और समझो, नो एक्स आर वाई को क्या मैं नो वाई आर एक्स लिख सकता हूं?
भाई एक भी एक्स वाई नहीं है तो एक भी वाई एक्स नहीं होगा भाई, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा कैटेगरी है सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स जो है वो वाई है। फॉर एग्जाम्पल सम गर्ल्स आर लॉयल, सारी लड़कियां काट के नहीं जाती भाई, कुछ लड़कियां लॉयल भी होती हैं भाई। सम गर्ल्स आर लॉयल, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया भाई। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये दुनिया के सारे एक्स हो गए, ये दुनिया की सारी वाई हो गई, और ये वो हैं जो कि एक्स भी हैं और वाई भी है। ये दुनिया के सारी गर्ल्स हो गई, ये दुनिया के सारे लॉयल लोग हो गए, ये वो कैटेगरी है जो कि गर्ल्स भी हैं और लॉयल भी हैं। सम एक्स आर वाई, ये एक डायग्राम है बेटा, यहाँ 3-4 डायग्राम बनेंगे। देखो भाई दूसरा डायग्राम, इसी को मैंने एक्स मान लिया, इसी को मैंने वाई मान लिया। सर आप तो बोल रहे हो ऑल एक्स आर वाई, भाई ऑल से मतलब नहीं, क्या सम एक्स आर वाई ट्रू हो रहा है भाई? अगर दुनिया के सारे एक्स वाई हो गए तो कुछ एक्स वाई तो हो ही जाने हैं ना। यानी यहां मैंने बोल दिया दुनिया की सारी लड़कियां लॉयल है, अगर दुनिया की सारी लड़कियां लॉयल है तो अगर मैं कुछ लड़कियों को लूंगा वो भी लॉयल ही निकलेंगी ना, तो सम गर्ल्स आर लॉयल भी ट्रू हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ट्रू हो रही है उस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है सर, बिल्कुल वैलिड डायग्राम है भाई। तीसरा डायग्राम यहां पर ये बन सकता है, देखो भाई इसको एक्स बना दिया, इसको वाई बना दिया। आप सर फिर बोल रहे हो सारे के सारे एक्स वाई हैं, अरे भैया सारे से मतलब नहीं, कुछ एक्स है ना जो वाई हैं भाई, अगर सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे सर। तो सम एक्स आर वाई, तो ये भाई ये कुछ वो एक्स हैं जो कि वाई भी हैं। चौथा फिगर जो यहाँ पर बन सकता है वो ये है, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मतलब ये कुछ वो एक्स हैं जो कि वाई भी हैं। सम एक्स आर वाई, ये वो एक्स हैं जो कि वाई नहीं है, और ये वो एक्स हैं जो कि वाई हैं अंदर वाले सर्कल में। समझ रहे हैं, चारों के चारों केसेस यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए हम सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत कर देते थे, क्योंकि हम एक या दो पॉसिबिलिटी देखते थे, बट अपने को सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देख करके चलनी होती है। तो ये 4 पॉसिबल यहाँ पर डायग्राम्स बनने वाले हैं भाई। ठीक है, अगेन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगली पॉसिबिलिटी है सम एक्स आर नॉट वाई। भाई वैसे तो दुनिया के सारे लौंडे सिंगल ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जो कि सिंगल नहीं होते। सम बॉयज आर नॉट सिंगल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो गया, बॉयज नॉट सिंगल, वाई मतलब हो गया सिंगल। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, ये एक्स है ये वाई है। अब इनमें से कुछ एक्स ऐसे भी होंगे जो कि वाई नहीं होंगे, ये वो एक्स हैं जो कि वाई हैं, समझ रहे हो, ये वो एक्स आ गए जो कि वाई नहीं है। ये एक्स तो है सर लेकिन ये वाई नहीं है, यानी अगर मैं इनको बॉयज बना दूं और इनको दुनिया के सारे सिंगल लोग बना दूं तो ये वो बॉयज हैं जो कि सिंगल की कैटेगरी में नहीं आते, जो कि सिंगल नहीं है। सम बॉयज आर नॉट सिंगल, ये एक पॉसिबिलिटी है भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है सर, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, इन दोनों के बीच में रॉड खींच दी। भैया आप तो बोल रहे हो एक भी एक्स जो है वो वाई नहीं है, भाई एक भी नहीं है तो कुछ बॉयज तो ऐसे होंगे ना जो कि सिंगल नहीं, कुछ एक्स तो ऐसे होंगे ना जो कि वाई नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो उनमें से कोई भी उठा लो, तो कुछ बॉयज तो ऐसे है ना जो कि वाई नहीं है। भाई बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो रही है, कुछ एक्स तो ऐसे है ना जो कि मेरे वाई नहीं। आप तो बोल रहे कोई भी एक्स वाई नहीं, चलेगा ना, क्या दिक्कत है? कुछ एक्स तो ऐसे हैं जो कि मेरे वाई यहां पर नहीं होने वाले। अच्छा, आखिरी केस यहां पर ऐसा बनता है भाई, कुछ एक्स मेरे वाई नहीं, इनको वाई बना दिया, इनको एक्स बना दिया। ये वो सारे एक्स हैं जो कि वाई नहीं है, सम एक्स आर नॉट वाई। तो यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, कुछ एक्स वाई नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कुछ वाई मेरे एक्स नहीं है, सम वाई आर नॉट एक्स? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, कुछ वाई जो है मेरे एक्स नहीं है, ऐसा भी मैं यहां पर लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई यहां पर कुछ वाई ऐसे हैं मेरे जो कि एक्स नहीं है, कुछ वाई ऐसे हैं जो कि एक्स नहीं है, लेकिन ये वाला फिगर यहां पर गलत हो जाएगा। क्या कुछ वाई ऐसे हैं जो कि मेरे एक्स नहीं है? नहीं भाई, तो इसको भी ट्रू नहीं मान सकते। ट्रू होने के लिए सारे पॉसिबल डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। तो देखने में लगता है सम एक्स आर नॉट वाई को सम वाई आर नॉट एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में फॉल्स हो गया। अगर मैंने इस डायग्राम को बना लिया तो ये डायग्राम बोल रहा है कुछ एक्स ऐसे हैं जो कि वाई नहीं है, लेकिन कुछ वाई ऐसे हैं जो कि एक्स नहीं है। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, इसलिए सिलोजिज्म टफ पड़ता है, क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटी को नहीं चेक करते। यहाँ देखो भाई, कुछ वाई ऐसे हैं क्या जो कि एक्स नहीं है? नहीं भाई, सारे के सारे वाई एक्स के अंदर आ रहे हैं, तो सारे के सारे y जो है वो x होंगे, तो दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी ट्रू। कई बार ऐसा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई बहक मत जाना। अच्छा, ये जो सम एक्स आर वाई वाला केस था भाई, इसको मैं सम वाई आर एक्स भी लिख सकता हूं, समझ रहे हो? क्यों सर, कुछ y मेरे x है, 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 चारों डायग्राम्स में ट्रू हो रहा है। तो सारे पॉसिबल डायग्राम्स बनाने के बाद फिर आप इसको रिवर्स करके देखिएगा। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं भाई, एक बार सारे के सारे केसेस। ऑल एक्स आर वाई को ऑल वाई आर एक्स नहीं लिख सकते, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं।
नो एक्स आर वाई को नो वाई आर एक्स लिख सकता हूं, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। सम एक्स आर वाई को सम वाई आर एक्स लिख सकता हूं, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती है यहां पर। और सम एक्स आर नॉट वाई को सम वाई आर नॉट एक्स नहीं लिख सकता हूं, और ये 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर टोटल बनती है। कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लीजिएगा। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके काम नहीं चलेगा, हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भाई। पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैं आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर पेपर से ही पेपर उठ कर आ जाता है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 21 में पूछा। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको करके जाना है एग्जाम से पहले भाई। अब एक चीज और, जब भी सिलोजिज्म की बात आती है तो कॉमनली नोन फैक्ट को आपको डिसरिगार्ड करना है। मान लो कहीं लिखा है सन राइजेस इन द वेस्ट, भाई मानना है। ऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी अगर लिखा है, मानना है भाई ट्रू। जो लिखा है उसको ट्रू मानना है। अपनी बुद्धि चलाओगे गलत आंसर पाओगे भाई, खुद की बुद्धि नहीं चलाना भाई। तो जो कंक्लूजन्स हैं उनको जनरल नॉलेज के बेसिस पर हमको ट्रू या फॉल्स नहीं बताना है, इन स्टेटमेंट के बेसिस पर ट्रू या फॉल्स बताना है। देखिए भाई, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, और ट्रू होने के लिए सारी कंडीशंस में ट्रू होना पड़ेगा। फॉल्स होने के लिए अगर एक भी कंडीशन में फॉल्स हो गया तो फॉल्स भाई। आपको सच्चा व्यक्ति बनने के लिए जीवन भर सच्चाई करनी पड़ेगी भाई। झूठा व्यक्ति बनने के लिए एक ही झूठ काफी है। तो सिमिलरली ट्रू होने के लिए सारे केसेस में ट्रू होना पड़ेगा। फॉल्स होने के लिए एक भी केस में फॉल्स, तो समझो फॉल्स। तो यहाँ पर हम ट्रू केसेस ना ढूंढ करके हमारा टारगेट रहेगा कि हम फॉल्स केसेस ढूंढे। तो सबसे पहले मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाते हैं। ऑल एप्पल्स आर बनानास, दुनिया के सारे एप्पल जो है बनानास है। ए फॉर एप्पल लिख दिया, बी फॉर बनाना लिख दिया भाई। सर ये मिनिमम ओवरलैप कैसे हुआ? देखो एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता था इसका, ऑल एप्पल्स आर बनानास। अब ये पूरा ए को मैंने बी पर ओवरलैप कर दिया भाई, तो ये तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग कर दी, तो इसलिए मिनिमम ओवरलैप इस तरीके से बनता है। ऑल एप्पल्स आर बनानास भाई हमने लिख दिया। सेकंड क्या है? नो बनाना इज अ मैंगो, एक भी बनाना हमारा मैंगो नहीं। अब हम सारे केसेस भाई सीख चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नो बनाना, देखो ये ऑल एक्स आर वाई वाला केस बना दिया, फिर ये नो वाई जेड वाला, नो एक्स आर वाई वाला केस बना दिया एक तरीके से। देखो भाई बीच में लाइन लग जाती है। और ये सम एक्स आर वाई वाला केस, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो कि ऑरेंजेस। देखो मैंने मिनिमम ओवरलैप किया। अगर मैं चाहता तो इसी को मैंगो इसी को ऑरेंज मान सकता था, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ने वाला था ऐसे में। लेकिन मैं सबसे पहले मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाऊंगा, इससे आंसर अपना जल्दी आता है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ये अपना मिनिमम ओवरलैप डायग्राम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एम फॉर मैंगो, ओ फॉर ऑरेंज हो गया। ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना, भाई सारे के सारे ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं हो सकते हैं। एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं भाई, है ना। पहली कंडीशन सेम है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर बनाना है, और आपको बोला है सारे के सारे ऑरेंजेस को मैं बनाना बना देता हूं। तो चलो ये ऑरेंज ले लिए, यहाँ पे दुनिया के सारे ऑरेंज जो है वो मेरे बनाना हो गए हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या बोला है? जो मैंगो था वो तो ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पर, तो ये मैंगो हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो अब जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा बना दिया। मैंने बोला कि भाई सारे के सारे ऑरेंजेस को बनाना कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा बोला मैंने, तो बना दिया। दुनिया के सारे ऑरेंज देखो बनाना हो गए, ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, मैंने बना दिया। अब एक बार देखते हैं हमारे सारे स्टेटमेंट अभी भी ट्रू हो रहे हैं क्या। स्टेटमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भाई, स्टेटमेंट्स तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, हमको उनको सच्चा बनाना ही पड़ेगा। तो ऑल एप्पल आर बनाना, सारे एप्पल बनाना है भाई, बिल्कुल है। दूसरा नो बनाना इज अ मैंगो, एक भी बनाना मैंगो नहीं, बिल्कुल ट्रू है। सम मैंगोज आर बनाना, कुछ मैंगो बनाना होंगे, कुछ मैंगो ऑरेंज होंगे, सॉरी सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगो ऑरेंज होंगे भाई, नहीं। यहाँ तो एक भी ऑरेंज और मैंगो में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, यानी सम मैंगोज आर ऑरेंजेस हम ट्रू नहीं कर पा रहे हैं, यानी इस कंडीशन को ट्रू होना ही पड़ेगा। सारे ऑरेंजेस कभी भी बनाना नहीं हो सकते, इस बात को समझो। क्योंकि अगर बनाना और ऑरेंज में मैं कोई भी ओवरलैपिंग लेकर आता हूं तो मैंगो के साथ भी ओवरलैपिंग चाहिए ना। तो अगर मैं सारे के सारे ऑरेंज को बनाना के अंदर रख दूंगा और एक भी बनाना मैंगो नहीं है, तो ऑरेंज भी मैंगो के पास नहीं पहुंच पाएगा कभी भी, और ऑरेंज को मैंगो के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। तो यानी ये स्टेटमेंट 1 हमारा डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। सारे ऑरेंजेस कैन नेवर भी बनाना, हाँ भाई कभी नहीं हो सकता। कुछ ऑरेंज आपके बनाना हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर मैं इसको इस तरह से बना देता ऑरेंज को, देखो तो कुछ ऑरेंज हमारे मैंगो भी हो गए, कुछ ऑरेंज हमारे बनाना भी हो गए, चल जाएगा। लेकिन सारे के सारे ऑरेंज को बनाना बना दिया हमने, तो भाई जो ऑरेंज है उसको बनाना लिख सकते हैं। मतलब सारे ऑरेंज बनाना है तो ऑरेंज की जगह मैं बनाना लिख सकता हूँ भाई, है ना। ऑरेंज की जगह बनाना लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऑरेंज की जगह बनाना लिख सकता हूँ, अगर मैंने सारे ऑरेंज को बनाना बना दिया, तो सम मैंगोज आर बनाना और नो बनाना एज अ मैंगो, ये दोनों कंडीशन
कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगी। पहली कंडीशन बोल रही है एक भी बनाना मैंगो नहीं है, दूसरी बोल रही है कुछ मैंगो जो है बनाना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाने वाली है। आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होगे, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ कि पहला सवाल है, अच्छे से समझ लेना भाई। पहला कंक्लूजन तो ट्रू हो गया भाई, इस डायग्राम का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होने वाला है भाई, है ना। मिनिमम ओवरलैप डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, सम मैंगोज आर एप्पल भाई। दूसरी कंडीशन है कुछ मैंगो जो है वो एप्पल है भाई। देखो मैंने क्या बोला, अगर एक डायग्राम में भी फॉल्स तो दुनिया के सारे डायग्राम में फॉल्स हो गया। तो कुछ मैंगो एप्पल है क्या? नहीं भाई, यहाँ दिख रहा है मैंगो और एप्पल में कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आगे कभी किसी डायग्राम में पॉसिबिलिटी हो, लेकिन एक बार चोरी कर ली तो भाई हमेशा के लिए चोर, एक बार झूठ बोल दिया तो हमेशा के लिए झूठ। एक भी डायग्राम में अगर फॉल्स है तो आंख बंद करके बोल देना भाई ये फॉल्स है। तो केवल कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। एक बार देखते हैं ऑप्शंस कैसे आते हैं भाई। केवल कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे, केवल कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है तो बी मार्क करेंगे। अब मेरे को इतना श्योर है कि भाई 1 या 2 में से कोई एक फॉलो होगा, अब कौन सा होगा ये नहीं बता पा रहा हूं, तो फिर मैं ऑप्शन सी मार्क कर दूंगा। 1 और 2 दोनों ही नहीं फॉलो हो रहे हैं तो डी मार्क कर दूंगा, 1 और 2 दोनों ही फॉलो हो रहे हैं तो ई मार्क कर दूंगा। तो यहाँ क्योंकि केवल 1 फॉलो हो रहा था इसलिए करेक्ट आंसर मैंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने, एक बार इसको रीड कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टीसीएस में 2 बार रिपीट हुआ, 2020 में पूछा, 2022 में फिर से रिपीट हो गया। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये वो चाबी है, ये टीसीएस के ताले की चाबी है बेसिकली। देखिए भाई क्या बोला है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं भाई, और आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे थे वो इस तरीके से दे रखे थे कि भाई कंक्लूजन 4, 2, 3 या 1, यानी इन चारों में से कोई एक ही कंक्लूजन फॉलो होने वाला है। तो अब देखिए भाई कैसे सॉल्व करना है भाई। ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले भाई मिनिमम ओवरलैप डायग्राम, ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स, दुनिया के सारे मैन जो हैं वर्टिब्रेट्स है, तो मैन हो गए, वी फॉर वर्टिब्रेट्स हो गए। सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि वर्टिब्रेट्स है, तो भाई सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम एक्स आर वाई का इस तरह से डायग्राम बनता है। तो ये कुछ वो मैमल्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स भी होने वाले हैं। अब ये तो हो गया हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम भाई। एक बार जल्दी से हम कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल मैन आर मैमल, भाई एक में भी फॉल्स तो सब में फॉल्स हो गया भैया। ऑल मैन आर मैमल, क्या सारे के सारे मैन मैमल है? नहीं भाई, मैन तो अलग दिख रहे हैं, मैमल्स अलग दिख रहे हैं, इनके बीच में फिलहाल तो मेरे को कोई लेना देना नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑल मैमल्स आर मैन, सारे के सारे मैमल मैन है? नहीं भैया, कहाँ दिख रहे हैं भाई, मैन अलग दिख रहे हैं, मैमल अलग दिख रहे हैं, ये हो गया। डी को देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन, क्या दुनिया के सारे वर्टिब्रेट्स मैन है? नहीं, देखो ये वो वर्टिब्रेट है, ये जो डॉट लगा है ये वर्टिब्रेट तो है लेकिन मैन नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा, ओनली 3। अब यहाँ पर भी एक बार ट्विस्ट देख लेना, डी में दिया है ओनली 1 है ना, ए में दिया है ओनली 4, तो ये मत सोचना कि ए बी सी डी में 1 2 3 4 दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे सी में 3 दे रखा था, तो अपन ओनली 3 जो है वो फॉलो होने वाला। अब एक चीज और, सर ये कैसे पता कि सी जो है वो ट्रू होगा? यहाँ तो दिख रहा है आपको कुछ वर्टिब्रेट्स जो है वो मैमल्स हैं, आपको दिख रहे हैं, क्या ये हमेशा ट्रू होने वाला है भाई? कैसे पता? दुनिया के सारे डायग्राम्स में कैसे बना लूं? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर सम एक्स आर वाई लिखा है तो सम y आर एक्स भी ट्रू हो जाएगा, और स्टेटमेंट्स को हमको ट्रू मानना था। तो जब सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स लिखा है, मान लो मैमल को x मान लो, वर्टिब्रेट्स को y मान लो, तो सम x आर y स्टेटमेंट में दे रखा है, यानी ये ट्रू दे रखा है, तो ये भी ट्रू होगा, सम y आर x। तो सम वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या है? y आर, मैमल्स क्या है? x, सम y आर x भी ट्रू होने ही वाला है। तो आंख बंद करके इसको तो ट्रू मान सकते थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आने वाला है भैया। एफर्ट पसंद आ रहा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आगे बहुत धमाकेदार वीडियोस लाने वाला हूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल आइकन दबाने में, और बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जाकर के एक बार देखिएगा जरूर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा ट्विस्ट जो है वो दे दिया, ये पॉसिबिलिटी वाले केसेस को कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाएंगे, साथ साथ में बनाते चलिएगा। सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ स्कूल जो हैं वो क्लासेस हैं भाई, इसको ऐसे बना सकते हैं भाई। सम स्कूल, एस सी लिख देता हूँ स्कूल के लिए, सी लिख देता हूँ क्लासेस के लिए। सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लासेस जो है वो टीचर्स हैं, तो ऐसे लिख दिया, कुछ क्लासेस को मैंने टीचर। अभी स्कूल और टीचर के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं बनाया, चाहता तो मैं बना सकता था, है ना, चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, कुछ क्लासेस आर टीचर्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, लो ये टीचर बन जाती, कुछ क्लासेस जो हैं वो मेरी टीचर्स हैं, लो भाई ऐसे भी बना सकता था, स्कूल और टीचर का इंटरसेक्शन करा सकता था, लेकिन मुझे मिनिमम ओवरलैपिंग रखना थी, है ना, तो इसलिए भाई ये बनाना सही नहीं है। मिनिमम ओवरलैप से आपका आंसर जल्दी आएगा। तो कुछ स्कूल मेरी क्लासेस है, तो ये मेरे स्कूल आ गए, ये मेरी क्लासेस आ गई,
कुछ क्लासेस मेरे टीचर्स हैं तो ऐसा बना दिया, और सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो अपन ने एक काम किया, सारे के सारे टीचर्स जो है वो स्टूडेंट है। अगेन ये स्टूडेंट यहाँ पर ST से लिख देता हूँ। अब मैं चाहता तो स्टूडेंट को पूरे से भी कवर कर सकता था, तब भी सारे के सारे टीचर स्टूडेंट हो जाते। अगर मैं इसको ऐसे भी कवर करता, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे भी कवर करता तो मेरा काम चल जाता। ये मैं स्टूडेंट बना दिया। क्या सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है? अभी भी हैं, लेकिन यार ज्यादा ओवरलैपिंग कर दी मैंने, स्टूडेंट और क्लासेस को भी स्कूल और क्लासेस को भी स्टूडेंट के अंदर ले आए, तो अभी मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं, अपन ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं, अभी मिनिमम ओवरलैप करते हुए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, है ना। तो ये मेरे टीचर्स हो गए, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा पास, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये मेरे टीचर्स हो गए और ये मेरे स्टूडेंट्स हो गए भाई। अब एक एक करके कंक्लूजन देखते हैं। सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कुछ स्टूडेंट्स क्या मेरे क्लासेस होंगे। देखो अब यहाँ तो ट्रू है, बट जरूरी नहीं है ये ट्रू हो भाई। ट्रू होने के लिए सब में ट्रू होना पड़ेगा, दुनिया के सारे डायग्राम में ट्रू होना पड़ेगा। फॉल्स होने के लिए एक में भी फॉल्स काफी था। अब सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस में कैसे सारे डायग्राम बनाऊं सर? देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे समझो, सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इस बात को समझना। सारे के सारे टीचर्स, स्टेटमेंट को तो हमेशा ट्रू मानना है, सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट है। तो अगर मैं दुनिया का कोई भी टीचर उठा लूं तो क्या मैं उसको स्टूडेंट बुला सकता हूं? भाई देखो सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है, तो दुनिया का कोई भी टीचर उठा लूं वो स्टूडेंट बन जाएगा। तो कुछ क्लासेस आर टीचर्स की जगह मैं सम क्लासेस आर स्टूडेंट्स लिख सकता हूं क्या? क्योंकि जो टीचर है वो स्टूडेंट है, सारे ही टीचर स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं किसी को टीचर बुला रहा हूं तो उसको स्टूडेंट भी बुला सकता हूं। तो सम क्लासेस आर स्टूडेंट लिख दिया तो भी अपने आप में सही है, सम क्लासेस आर टीचर्स लिख रहा हूं, टीचर्स जो है वो स्टूडेंट है, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है, तो सम क्लासेस आर स्टूडेंट लिख सकता हूं। अच्छा, अब स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू होते हैं, तो सम क्लासेस आर स्टूडेंट जो है वो ट्रू होने वाला है। तो देखो भाई, इसको सम एक्स आर वाई अगर ट्रू है, एक्स क्लासेस मान लिया, स्टूडेंट को वाई मान लिया, तो सम एक्स आर वाई ट्रू है, तो सम वाई आर एक्स भी तो ट्रू हो जाएगा। स्टूडेंट वाई है, क्लासेस एक्स है भाई, सम वाई आर एक्स भी ट्रू हमेशा होगा, क्योंकि सम एक्स आर ट्रू होता है तो सम एक्स आर वाई होता है, तो सम वाई आर एक्स भी ट्रू होता है भाई। या इसको इस तरीके से भी समझो भाई, देखो ये टीचर और क्लासेस के बीच में कुछ ओवरलैप करना जरूरी है ना, कुछ ओवरलैप करना जरूरी है भैया, क्योंकि स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। अब भाई स्टूडेंट के टीचर के ऊपर का लेयर बन गया स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट और क्लास के बीच में ओवरलैप है तो भैया क्लास और टीचर और क्लास के बीच में अगर ओवरलैप है तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में भी ओवरलैप 100% हो गई होगा कुछ ना कुछ। तो कुछ स्टूडेंट्स और क्लासेस भी ट्रू होने वाले हैं भाई। एक बार दोबारा समझो भाई, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझो, कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई मैं क्या बोल रहा था, मैं आपसे ये बोल रहा था भैया, ये आपके थे स्कूल्स और यहाँ पर अपन ने बना दी थी क्लासेस को जिस तरीके से। अब मैं बोल रहा था कुछ क्लासेस और टीचर्स के बीच में अगर इंटरेक्शन है, कुछ इंटरसेक्शन है, और स्टूडेंट को टीचर्स के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो ये यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ओवरलैप इसका सी के साथ होने ही वाला है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ओवरलैप नहीं कर पाओ। ठीक है भाई, तो पहला वाला तो फॉलो होने वाला है, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमने रिजेक्ट कर दिए। तो कई बार अगर आपने पास समय कम बचे तो ABCD ऐसा मत करना कि भाई तुक्का मार दिया, कम से कम 2 ऑप्शंस तो आप कई बार जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो, तो फिर तुक्के बाकी बचे हुए 2 में मारना। बाकी मैं आपको इस हालत में छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको तुक्के मारने की जरूरत पड़े भाई, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब देखो इज अ पॉसिबिलिटी वाले में हम क्या रूल लगाते भाई, मैंने आपको बोला था अगर एक में भी फॉल्स तो सब में फॉल्स, अगर ट्रू होना है तो सब में ट्रू होना पड़ेगा। लेकिन जब भी ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो आपने अगर एक भी ट्रू केस देख लिया, किसी एक में भी अगर ट्रू हो गया तो मतलब पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर सम एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, जो जनरिक केसेस हमने पढ़े जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं आ रहा था, वहां पर आपको एक फॉल्स केस ढूंढना पड़ता था। लेकिन पॉसिबिलिटी वाला केस आ रहा है तो एक ट्रू केस ढूंढ लो, काम चल जाएगा, है ना। यहाँ पे सबको ट्रू होना पड़ेगा, यहाँ एक भी ट्रू है तो मैं बोल दूंगा हाँ पॉसिबिलिटी है। अब ये बोल रहे हैं सारे के सारे स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है क्या? चलो एक बार दोबारा स्टेटमेंट्स को देखते हैं और ये पॉसिबिलिटी बनाने की हम कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, तो क्या बनाना है, सारे के सारे स्कूल्स को मेरे को स्टूडेंट बनाना है। देखते बना पा रहे हैं कि नहीं। कुछ स्कूल्स क्लासेस हैं, देखो भाई कुछ स्कूल्स मेरे क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस मेरे टीचर्स हैं। चलो भाई टीचर्स हैं, अब ध्यान देना सारे के सारे टीचर मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ऐसे बना दिया, लो ये सारे स्टूडेंट्स हो गए। तो क्या सारे के सारे टीचर्स मेरे स्टूडेंट है? हाँ भाई सारे के सारे टीचर्स मेरे स्टूडेंट है। और यहाँ देखो सारे के सारे स्कूल भी मेरे स्टूडेंट हो गए, यानी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई,
इसका एक और तरीका बताऊं भाई, एक और तरीका मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम। देखना भाई, कुछ स्कूल क्लासेस हैं, चलो भाई इसी को मैंने स्कूल मान लिया, इसी को मैंने क्लासेस मान लिया। सर आपने तो सारे स्कूल क्लासेस, अबे सारे से मतलब नहीं, कुछ स्कूल है ना क्लासेस, देखो भाई यहाँ दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, हमको उससे मतलब सारे में भी कुछ तो होंगे ना जो क्लासेस होंगे, है ना। अगर आप बोल रहे हो सारे स्कूल क्लासेस है, मैं सारे में से कुछ 3-4 भी उठा लूंगा, मैं बोल दूंगा सम स्कूल्स आर क्लासेस, हाँ भाई हैं सारे के सारे क्लासेस टीचर्स, सम क्लासेस आर टीचर्स, दो भाई मैं तो यही मान लेता हूँ, यही क्लासेस होगा, यही टीचर्स होगा, सारे टीचर्स स्टूडेंट है, लो भाई यही स्टूडेंट होगा। अब इसको देख लो भाई, सारी कंडीशन ट्रू है, कुछ स्कूल्स क्लासेस है भाई, यही स्कूल है यही क्लास है, तो कुछ स्कूल तो क्लासेस है, कुछ क्लासेस टीचर्स है, यही क्लास है यही टीचर है, तो भाई कुछ क्लासेस टीचर्स है, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है, हाँ भाई यही टीचर है ये स्टूडेंट है, भाई ये ट्रू हो गया। तो क्या ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट, भाई सारे के सारे स्कूल का स्टूडेंट होने की पॉसिबिलिटी, हाँ भाई दिख रही है, सामने ही दिख रहा है, सारे के सारे स्कूल जो है वो स्टूडेंट हो गए, यानी सबको मर्ज कर दिया, ये मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया। यानी फिलहाल ये भी पॉसिबिलिटी, यानी 1 और 2 दोनों फॉलो होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भाई इस वीडियो को शूट इसीलिए किया गया था ताकि मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकूं, बहुत खास क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, देखना आपके तोते उड़ेंगे, सम रूड आर हेट, भाई टीसीएस में 2018 में पूछा गया था, सम रूड आर हेट, आर फॉर रूड मान लेता हूँ, एच फॉर हेट मान लेता हूँ, कुछ रूड हेट है भाई, ये बना दिया, ऑल हेट इज लव, सारे के सारे हेट जो है वो मेरे लव हैं, तो सारे के सारे हेट जो है मेरे लव है, दोनों स्टेटमेंट के लिए मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बना दिया भाई। अब कंक्लूजन बोल रहा है, मैंने क्या बोला, अगर गलत है एक में भी तो भाई फिर समझो गलती है भाई, सही होने के लिए सब में सही होना चाहिए। ऑल रूड आर लव, क्या इस डायग्राम में दिख रहे हैं सारे के सारे रूड लव है, नहीं भाई ये वो रूड है जो कि लव नहीं है, यानी इसमें तो ये गलत हो गया। दूसरा, सम रूड आर नॉट लव, कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, हाँ भाई इस डायग्राम में तो दिख रहा है कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव मेरे नहीं है, भाई बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे को सही होने के लिए सारे केसेस में सही बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक भी गलत केस देख पा रहा हूं तो फिर भैया अपन बोल देंगे कि भैया एक भी अगर मैं गलत केस देख पा रहा हूं तो मैं बोल दूंगा गलत है भाई। अब यहाँ देखो सम रूड आर नॉट लव, भाई कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन देखते हैं एक और डायग्राम बनाते हैं इसका। सम रूड आर हेट, क्या मैं इसी को रूड इसी को हेट मान सकता हूं? आप तो बोल रहे सर सारे रूड हेट है, अगर सारे हैं तो कुछ तो है ही ना, तो सम रूड आर हेट, ऑल हेट इज लव, इसी को मैंने लव बना दिया, इसको बोल देता हूं मैक्सिमम ओवरलैप डायग्राम। अब सारे के सारे रूड जो है वो लव हो गए। अब क्या कुछ रूड ऐसे हैं जो कि लव नहीं है? नहीं भाई सारे के सारे रूड लव हो गए, यानी इस डायग्राम में ये भी फॉल्स हो गया। अगर एक भी डायग्राम में फॉल्स है तो फॉल्स है, ट्रू के लिए सारे डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। तो अब इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, ये तो पहले में ही फॉल्स हो गया था, ये पहले में ट्रू हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कोई तो डायग्राम ऐसा मिले जिसमें मैं इसको फॉल्स कर पाऊं, यानी ये दोनों फॉल्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। सर ये क्या हो गया, आपकी ट्रिक से तो गलत आंसर आ गया। देखो भाई मेरी ट्रिक काम करेगी, हमेशा करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है भाई, लेकिन ट्रिक से भी पहले ना एक बार दिमाग लगाना होता है, उसके बाद ट्रिक लगाना होता है। वेन डायग्राम वगैरह पे हम लेटर ऑन मूव करते हैं, ट्रिक वगैरह पे हम लेटर ऑन मूव करते हैं, सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं भाई। आप तो स्टेटमेंट भी भूल जाओ भाई, आप तो इसको ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान के चलो भाई। अब देखना स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है दुनिया के जितने भी रूड लोग हैं वो सबके सब लव हैं। तो अगर मैं किसी को रूड बुला रहा हूं तो उसको मैं लव बुला सकता हूं भाई। तो यानी एक तरीके से ये मान लो सारे के सारे मेल जो है वो फीमेल होगा। एक काम करते हैं अपन रूड को मेल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और लव को फीमेल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूड को मैं मेल मान लेता हूं और लव को मैं फीमेल मान लेता हूं। अब आप बोल रहे हो दुनिया के सारे रूड लोग जो है वो लव है, यानी दुनिया के सारे मेल जो है वो फीमेल है। अब या तो भाई ये बात मानना पड़ेगी, या तो दुनिया के सारे मेल फीमेल होंगे, या तो कुछ मेल ऐसे होंगे जो कि फीमेल नहीं होंगे। दोनों में से किसी एक चीज को तो ट्रू होना ही पड़ेगा ना भाई। अगर कुछ रूड मेरे ऐसे हैं जो कि लव नहीं है, अगर मैं इसको ट्रू मान रहा हूं, अगर मैं इसको ट्रू मान रहा हूं कि भाई सारे के सारे रूड लव है तो वेल एंड गुड है। अगर मैं इसको ट्रू नहीं मान रहा हूं तो कुछ रूड तो ऐसे होंगे ना जो कि लव नहीं है। समझ पा रहे हैं ना भाई, या तो सारे रूड लव होंगे या तो कुछ रूड ऐसे होंगे जो कि लव नहीं होंगे भाई। दोनों में से कोई एक ही केस ट्रू होगा, और कोई तो केस बनने, या तो सारे के सारे मेल फीमेल हो जाए, या तो कुछ मेल ऐसे बच जाए जो कि फीमेल है। तो दोनों में से किसी एक को तो सही होना ही पड़ेगा भाई। तो दिमाग लगाओ, बाद में ट्रिक लगाओ भाई। अगर दिमाग लगाने से कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो फिर आप ट्रिक पर डायरेक्टली मूव कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है भैया। अगर समझ आया तो लाइक कर देना,
हर किसी की बस की बात नहीं है ये आपको पढ़ा पाना। देखिए भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं झिझकता हूँ आपको टफ क्वेश्चन कराने में। भाई जो रियलिटी है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आपको टफ क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूँ। यही तो एक टीचर की क्वालिटी है। इजी क्वेश्चन पढ़ाना तो भाई सब जान लेते हैं, टफ क्वेश्चन को इजी करके दिखाने की कला होती है। देखिए भाई, टीसीएस में 2021 में पूछा गया था अगला सवाल, अगेन एक नई वैरायटी पर है भाई, मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज किया और अगेन स्टेटमेंट इन कंक्लूजन पूछा गया। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखिए भाई, 4 स्टेटमेंट दिए, इनको तो आपको ट्रू मानना है, आपको 2 कंक्लूजन निकालने हैं भाई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहला कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू g, b और g के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हम देखते हैं कहां से हम b और g के बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर b आ रहा है और यहाँ पर g आ रहा है, यानी इतने पोर्शन से हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो भाई एक बार देख लेते हैं b और g के बीच में रिलेशन। देखो b लेस देन इक्वल टू c है, b लेस देन इक्वल टू c है, और c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f है, और f और g बराबर है, तो यहाँ f की जगह g लिख सकता हूँ, तो c ग्रेटर देन इक्वल टू g आने वाला है भाई। तो ये रिलेशन हमने ड्रॉ कर लिया, b जो है वो c से छोटा है और c जो है वो g से बड़ा है। तो क्या b g से बड़ा है भाई? ये हमेशा ट्रू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, b की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, c की वैल्यू को 11 ले लेते हैं और g की वैल्यू को 9 ले लेते हैं। देखो b को 10 लिया, g को 9 ले लिया, c को 11 ले लिया। तो क्या 10 लेस देन इक्वल टू 11 है? बिल्कुल सही है। क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है? ये दोनों, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आपको b की वैल्यू 10 मिल रही है, g की वैल्यू 9 मिल रही है, तो आप यहाँ पे लिख पा रहे हो भैया b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, लिख पा रहे हो भाई। ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, लेकिन ट्रू होने के लिए सारे केसेस में ट्रू होना जरूरी है। देखो एक बार इसको फॉल्स भी बनाते हैं। अगर मैं b को 9 ले लूं और c को 11 ले लूं, g को 10 ले लूं, अब देखो भाई, है ना, तो क्या 9 लेस देन इक्वल टू 11 ट्रू है? बिल्कुल। क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ट्रू है? भाई बिल्कुल ट्रू है। अब b की वैल्यू मेरी 9 है, g की वैल्यू मेरी 10 है, क्या b ग्रेटर देन इक्वल टू g है? क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है? भाई बिल्कुल गलत हो गया। यानी एक कंडीशन में ये ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा है। इसको कंक्लूजन तो नहीं बोल सकते। कंक्लूजन का मतलब होता है जो या तो हमेशा ट्रू हो या तो हमेशा फॉल्स हो। तो यार एक ऐसा केस मिल गया जहां पर ये फॉल्स हो रहा है, ये ट्रू नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब है कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं होने वाला भाई, है ना। और बोथ फॉलोज भी गलत हो गया। अब या तो अकेली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा या तो 2 भी नहीं फॉलो होगा, तो हम ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे भाई, है ना। अब कंडीशन 2 के लिए एक बार देखते हैं भाई। कंडीशन 2 में ई और जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया भाई। ई यहां से अपन को मिल रहा है, जी यहां से अपन को मिल रहा है भाई, लेकिन डी का रिलेशन है तो मे बी शायद इसको भी हमको मे बी यूज करना पड़े और मे बी नहीं। एक बार देख लेते हैं भाई, ई और जी के बीच में रिलेशन हमको बिठाना है भाई, एक बार देख लेते हैं। तो पहली तो भाई यहाँ पर जी रख दो, क्योंकि एफ और जी बराबर है, तो इसको सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी लिख सकते हैं, पहली चीज तो भाई। और यहाँ पर हम इसको बी लेस देन इक्वल टू डी लिख सकते हैं, बिकॉज सी और डी इक्वल है, तो सी की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, और डी लेस देन इक्वल टू ई लिख सकते हैं भैया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से C और E में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखो, अपन को बेटा D तो चाहिए, लेकिन C और D के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर ये लेना पड़ेगा, C इज इक्वल टू D ले लो। और अगर C और D बराबर है तो इधर तो D बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर अपन C ले लेते हैं, है ना। इसको चलो एक बार दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। देखो क्या करना है, हमको E और G के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब E चाहिए और हमको G चाहिए, कुल मिलाकर के बात ये है। तो देखो C और D इक्वल है, तो यहाँ पे C की जगह अपन ने D लिख दिया, चलेगा काम, है ना। अब इन दोनों को देख लो भाई, तो D जो है वो E से छोटा है ना, लेकिन हाँ D जो है वो E से छोटा, एक ये हो गया, और D जो है वो G से बड़ा है, इस तरीके से ले लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, D जो है वो E से छोटा है, D जो है वो G से बड़ा है, क्या मैं E और G के बीच में कोई रिलेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? अच्छा एक बार यहाँ पर देखो, चलो अपन ने D की वैल्यू 9 ले ली, लेस देन इक्वल टू E की वैल्यू अपन ने 10 ले ली, तो भाई D की वैल्यू तो 9 है, ग्रेटर देन इक्वल टू G की वैल्यू चलो 8 ले ली फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, D की वैल्यू 9 ले रखी है, E की वैल्यू मैंने 10 ले रखी है, G की वैल्यू मैंने 8 ले रखी है। तो क्या E जो है वो बड़ा है G से? बताओ भाई, क्या E जो है वो बड़ा है G से? 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हमेशा ही ये कंडीशन ट्रू होने वाली है। सर हमेशा क्यों? आप देखो ना भाई, आप समझो, यहाँ पर आप जो भी वैल्यू E की ले रहे हो वो D से बड़ी है, यानी E जो है, अगर मैं ऑर्डरिंग करूं तो D इधर आ गया और फिर उसके बाद E इधर आ गया, और D जो है वो G से बड़ा होना चाहिए, यानी G जो है वो थोड़ा काइंड ऑफ इधर आ गया,
क्योंकि डी को बड़ा होना चाहिए, तो जी हमेशा ई के लेफ्ट में ही रहेगा, यानी ई हमेशा बड़ा रहने वाला है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली कंडीशन देखो ये बन गई, समझ रहे हो। तो जी जो है वो छोटा होगा डी से और डी लेस देन इक्वल टू ई इक्वेशन बन गई। तो यहां से मैं जी को लेस देन इक्वल टू ई लिख सकता हूं, यानी ई को ग्रेटर देन इक्वल टू जी लिख सकता हूं। कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो होने वाला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टीसीएस में 2020 में पूछा गया था, ये आपके लिए विद्यार्थी कर्तव्य है भाई, एक बार सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। सभी लोगों को आंसर चाहिए भाई, दिल को ठंडक मिलेगी कि यार हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं शर्माना, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड अगेन यार इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में बहुत मेहनत लगी। लगातार पिछले 1 घंटे से 2-3 टेक्स में वीडियो शूट होती है बच्चा, तो पिछले 1 घंटे से भाई खड़े होके मैं शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जूनियर्स के ग्रुप में, जो लोग भी आपको लग रहा है टीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उन सब में शेयर करें। और एक कॉमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दिल से धन्यवाद।